जिस व्यक्ति ने इस तरह की राजनीति करवाई, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले को दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया गया। सरकार के लोग क्या कर रहे थे? जब आप खुद कहते हैं कि गैर कानूनी था वहां पर धरना प्रदर्शन, तो आपने उनको पुनः अनुमति क्यों दी? तथ्य सामने आ जाएंगे और दूध का दूध सामने आ जाएगा कि किस तरह से सरकार और सरकार के स्तर से इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा रहा है। जब गर्दनीबाग में सत्याग्रह चल रहा था, पूरे देश और मीडिया का कहीं ना कहीं अटेंशन था, सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में झुकती हुई नजर आ रही थी अभ्यर्थियों के समक्ष, लेकिन उसी समय सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति उस आंदोलन को गर्दनीबाग से गांधी मैदान ले जाने का काम किया। यार मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी को इंडियन। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर धरना दे रहे थे, बीपीएससी छात्रों के री एग्जाम को लेकर वो धरना दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि सुबह में प्रशांत किशोर को पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया है। ऐसे में जनसुराज की जो टीम है वो तो नाराज है ही, लेकिन अब प्रतिक्रिया भी शुरू होने लगी है कि क्या ये राजनीतिकरण हो चुका है या क्या हुआ है। आखिर पुलिस वहां से उनको उठा के ले गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हम यहाँ पर मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पर है हमारे साथ प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी हैं। सर, प्रशांत किशोर को उठा के ले जाया गया है, उनको वहां से धरना स्थल से हटा दिया गया है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया हो रही है कि बीपीएससी छात्रों का जो मुद्दा है क्या हुआ, उस पे क्या राजनीतिकरण हुआ, क्या हुआ सर? देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है कि बीपीएससी का अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए किस तरह से कार्य किया गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब गर्दनीबाग में सत्याग्रह चल रहा था, पूरे देश और मीडिया का कहीं ना कहीं अटेंशन था, सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में झुकती हुई नजर आ रही थी अभ्यर्थियों के समक्ष, लेकिन उसी समय सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति उस आंदोलन को गर्दनीबाग से गांधी मैदान ले जाने का काम किया। और गांधी मैदान में जब आंदोलन को ले जाने का काम किया, तो वहां पर छात्रों के साथ किस तरह से अत्याचार की घटनाएं हुई, किस तरह से उन पर लाठीचार्ज किए गए, किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की जो राजनीति की गई और जिस व्यक्ति ने इस तरह की राजनीति करवाई, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले को दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया गया। बिहार के अंदर जब छात्रों के आंदोलन से सरकार घबरा गई थी, तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने अपनी बी टीम का इस्तेमाल किया और उनको सारे सुविधाओं से सुसज्जित और लैस करके उनको भेजने का काम किया। आप बी टीम बोल रहे हैं, मतलब किसे बोलना चाह रहे हैं? भाई, बी टीम अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश और दुनिया जान चुकी है कि सरकार के स्तर से किस तरह से उनको संरक्षित किया गया, किस तरह से उनको सुविधाएं प्रदान की गई। जो वैनिटी वैन सामने आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हैं, पूर्व सांसद के हैं। वो सुविधा जो ले रहे हैं, वो सरकार के स्तर से उनको प्रदान किए गए हैं। और आंदोलन के क्रम में जब आपने बिहार सरकार और पटना जिला प्रशासन ने वहां पर गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को लाठी मार करके उनको वाटर कैनन से भगा दिया, तो उसके बाद ये आंदोलन के लिए छात्रों के बीच गए गर्दनीबाग में, छात्रों ने इनको बैरंग लौटा दिया, तो ये पुनः फिर गांधी मैदान में आए अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए। और सरकार के लोग क्या कर रहे थे? जब आप खुद कहते हैं कि गैर कानूनी था वहां पर धरना प्रदर्शन, तो आपने उनको पुनः अनुमति क्यों दी? उस दिन बैठने से पहले उनको उठाने का काम क्यों नहीं किया? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम थे। और आज जब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सरकार उनके जो मिली भगत का प्रमाण है वो सामने लाया जाता, उससे पहले इन लोगों ने भोर में उनको उठाने का काम किया, लेकिन धारा कमजोर लगाया, जिसके कारण उनको खड़े खड़े बेल मिल गया। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार किस तरह से छात्र और अभ्यर्थियों के आंदोलन से डरी हुई है, और उसी डर का परिणाम है कि ये अपने बी टीम का इस्तेमाल राजनीतिक आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। इस तरह के कार्यों में जो लोग संलिप्त हैं, वो किस तरह से पटना की एसपी के साथ व्यवहार किए। उन्होंने कहा कि एसपिया तुम्हारा सारा हम एसपीगिरी निकाल देंगे। उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ किस तरह का व्यवहार किया। महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले पर एक केस नहीं बनाया गया। पुलिस के द्वारा
उस पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया कि महिलाओं पर और जो कार्य में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया उस पर इन पर केस बनाना चाहिए था ना, नहीं बनाया गया। तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है। और आज जब महागठबंधन की ओर से पटना में पुतला दहन का भी कार्यक्रम है और पीसी करके सारे मामले को उजागर किया जाना था, तो उससे पहले इस तरह का खेल खेला गया है। लेकिन चाहे जितना भी सरकार प्रायोजित कार्यक्रम चला ले, अभ्यर्थियों का आंदोलन और सत्याग्रह कहीं ना कहीं अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ने आज मांग किया है कि जो बिहार में बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी सीटिंग जज से जांच कराई जाए। सारे मामले, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और दूध का दूध सामने आ जाएगा कि किस तरह से सरकार और सरकार के स्तर से इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा रहा है। और जो कोचिंग माफिया हैं, जो लीक कराने वाले लोग हैं, वो सरकार द्वारा संरक्षित हो रहे हैं, यह स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। अच्छा, इसी आंदोलन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम ही आगे रहें, बाकी विपक्षी नेता भी आगे आए तो हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि इनको समझ में आ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल गई है, तो ये सेफ पैसेज खोज रहे थे। सेफ पैसेज के लिए इन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप बीपीएससी के अभ्यर्थी थे? क्या आप बीपीएससी के परीक्षार्थी थे? या आप सत्याग्रह आंदोलन में शामिल रहे हैं जो आप किसी दल के नेता को आमंत्रित कर रहे हैं? आप तो स्वयं अपना चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं। आप स्वयं अपने आप को चमकने की राजनीति कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति करके आप कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्षी दलों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। और जो हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया था छात्रों को, और छात्र को जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का नैतिक समर्थन मिला था, उससे बल मिला था आंदोलन को, उसको कमजोर करने का इन्होंने एक गहरी साजिश की और इस साजिश में सरकार के लोगों ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बताइए सर, थोड़ा सा बस लास्ट क्वेश्चन है कि अब आने वाले समय में बीपीएससी छात्रों के लिए राजद का क्या स्टैंड है, मतलब क्या सोचा है राजद भविष्य के लिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है हाँ। कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। वो री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, सारे परीक्षा केंद्रों के परीक्षा को रद्द करवा करके उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। चूंकि बहुत ही मेहनत के बाद तैयारी करके कोई जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन आप उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन की बात आप कहते थे कि नहीं होगा, आपने तो नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया। ये इस तरह की राजनीति स्पष्ट करता है कि आप कहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, और अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।